बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। सन हिजरी की इब्तदा मुहर्रमुल हराम। दुनिया भर में हर कौम अपने नए साल से गहरी दिलचस्पी रखती है। इसकी आमद पर खुशी और अकीदत और एहतराम के साथ इस्तकबाल करती है। इस्लाम तो हर माह रोयत हिलाल के इस्तकबाल को बाअसर सवाब करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत थी कि जब आप नया चाँद देखते तो अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ फैलाकर खड़े हो जाते और फरमाते, इलाही इस चाँद को अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम का चाँद कर, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। फिर फरमाते हैं, इस ज़ात की जो वो महीना ले गया और ये महीना ले आया। जब हिजरत के ज़रिए कुफ़ार के दंगे फसाद से मुसलमानों ने निजात पाई, इस्लाम ने तरक्की की, कलमा तौहीद का बोल बाला हुआ, शिरक और बिदत के झंडे सुरंगू हुए, इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए ज़मीन हमवार हुई। माह मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना और हुर्मत वाले महीनों में से एक है। ज़माने जाहिलियत में भी लोग इन महीनों की हुर्मत का एहतराम करते हुए जलाल और कताल से रुक जाते, क्योंकि इन्हीं महीनों के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। इस आयत की तफसीर करते हुए हाफिज़ बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान करते हैं, अल्लाह ताला ने जुल्म को साल के 12 महीनों में हराम करार दिया है। फिर इनमें 4 महीने हुर्मत वाले महीनों को इसलिए ख़ास कर दिया है कि जिस तरह इनमें नेकी और अमल साले का सवाब ज़्यादा होता है, इसी तरह नाफरमानी का गुनाह भी ज़्यादा होता है। ये महीना अहले इस्लाम से इस बात का तकाजा करता है कि वह अल्लाह की नाफरमानी से इज्तनाब करते हुए अपने दामनों को गुनाहों से पाक साफ़ रखें, क्योंकि नाफरमानियों की वजह से दिल जंग आलूदा हो जाता है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि इनके दिलों पर इनके अमाल की बदी की वजह से जंग चढ़ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर ले तो इस गुनाह को छोड़कर माफ़ी मांग ले तो इसके दिल को धो दिया जाता है। अगर वो गुनाह पर गुनाह करता चला जाए तो स्याही बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि इसके दिल पर छा जाती है। यही वो जंग है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया। ये हुर्मत वाला महीना हमसे ये तकाजा करता है कि हम अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़कर भलाई और इंसानियत की फ़लाह की तरफ आएँ। इसलिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ एक बुनियादी चीज़ है, ताकि मुसलमानों के दिलों में उल्फ़त और महब्बत का जज्बा पैदा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए मुलाकात का वक्त बाहिमी सलाम कहने को फ़रोग़ देने पर ज़ोर दिया। इस तरह फ़रमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी सच्ची मोहब्बत और अकीदत का भी यही तकाज़ा है कि हम आपके फ़रमान पर अमल करते हुए बाहिमी सलाम को फ़रोग़ देने के साथ साथ इन अयाम में अपनी जानों और हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह इस अमल से बाहिमी उल्फ़त और मोहब्बत बढ़ेगी, इख्तलाफ़ात और फितना फ़साद का ख़ात्मा होता चला जाएगा। इस्लामी साल का आगाज़ और इख्तिताम शहादतों के साथ है, क्योंकि इस्लामी साल के आखिरी माह में सैयदाने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया और साल के आगाज़ यानी यकम मुहर्रम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके साथियों को शहीद किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामाद रसूल और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुराद रसूल थे। ये भी एक हकीकत है कि रसूल पाक को अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ शदीद मोहब्बत थी, क्योंकि वो आपकी प्यारी बेटी सैयदाने फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लख्ते जिगर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने सीने से लगाकर फ़रमाया, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तू भी इनसे मोहब्बत कर। सैयदाने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलकर हमारे पास तशरीफ़ लाए। आपके दोनों कंधों पर हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवार थे। आप इनसे प्यार कर रहे थे। एक शख्स ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, आपको इनसे मोहब्बत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور حسین کو دنیا میں اپنے دو پھول قرار دیا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تھے۔ اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں چھوڑا تو وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر جبریل امین نے عرض کیا کہ انہیں عنقریب شہید کر دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھا دوں جس پر انہیں شہید کیا جائے گا۔ انہوں نے پھر وہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی۔ یہ وہی سرزمین تھی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔